गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हरप्रीत आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट रेशो के क्वेश्चंस जो हमें मोस्टली पीओ मेंस, पीओ प्री या फिर क्लर्क के मेंस में दिखते हैं। रेशो के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मॉडरेट लेवल से लेकर डिफ़िकल्ट लेवल तक। ठीक है, मॉडरेट टू हाई लेवल होगा इस क्वेश्चनों का। तो शायद आपने पहले ट्राई भी किए होंगे, नहीं भी किए होंगे, और क्वेश्चन आते बहुत बार हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको मतलब बहुत सारा न्यू जो नॉलेज है वो आपकी इंक्रीज़ हो सके। इस वीडियो में हम स्पेशल क्रॉस मेथड भी लगाने वाले हैं। अगर आपको आता है क्रॉस मेथड तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं आता, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी पड़ी हैं फ्री वाली जिसमें क्रॉस मेथड सिखाया ही नहीं जाता, वो मोस्टली पेड क्लासेस में ही सिखाया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उन सभी बच्चों का भी भला हो जाए जो बच्चे पेड को एफर्ट्स नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ 5:7 इफ सैलरी ऑफ बोथ इज इंक्रीज्ड। यहाँ पर ध्यान देना, सैलरी ऑफ बोथ इज इंक्रीज्ड बाय 600 रुपये। ठीक है, ये दे दिए, ए और बी का हमें रेशो दे दिया और कितना रेशो है 5:7, और इन दोनों का जो सैलरी का अनुपात में 600 का एडिशन हो गया। अगर मैं इसका बेसिक आपका अप्रोच बताऊं तो 600 ऐड होने के बाद कितना हो गया 3:4 हो जाता है। ठीक है, अगर हम बेसिक कर लेते हैं इसका, जैसे इसको x लगा दो और इसको भी x लगा दो। नहीं, इसको x लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3:4। तो इसको क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5x प्लस 600 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 600 इज इक्वल्स टू 3:4। तो इसको क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा कि आपको पता ही है। कितना आ जाएगा, ये 4 5 से मल्टीप्लाई होकर 20x प्लस 2400 इज इक्वल्स टू 21x प्लस 1800। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 20 इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये 1800 वाला इधर रख लेते हैं। तो 2400 माइनस 1800, 21x माइनस 20x। ठीक है, और x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, 600 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। तो हमें पूछा क्या गया है, फाइंड इनिशियल सैलरी ऑफ ए एंड बी। तो x का 600 आ गई वैल्यू, तो इनिशियल सैलरी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 5 × 6 600, तो 3000। और यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, 7 × 600 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4200। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो अब हम ट्रिक के माध्यम से यही क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से अब ध्यान से देखना। तो ट्रिक क्या है, आपको कुछ x वैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल ऐसा 5 7 लिख दिया और नीचे कितना हो जाता है, 3 और 4 में चेंज हो जाता है। तो इसमें हमारे अकॉर्डिंग कितना हुआ है। ठीक है, हम ऐसे सीधा नहीं देखना है। जो ट्रिक है, ट्रिक में सबसे पहले क्या देखना होता है, आपको इन दोनों का डिफरेंस सेम करना होता है। जैसे 5 और 7 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना, और 3 और 4 में कितना है, ये है 1 का। तो हमें ये इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे, इसका डिफरेंस भी हमको 2 का करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब देखो 6 और 8 में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। और 5 और 7 में कितने का होता है, ये भी 2 का होता है। तो चलो अब हम ट्रिक
अप्लाई करते हैं। 5 और 6 में कितने का अंतर है? हमने 1 यूनिट ऐड किया है, पर क्वेश्चन कितना कह रहा है? 600 का। तो 1 यूनिट कितने का इक्वल हो गया? 600 का। ठीक है, तो अब 1 यूनिट 600 के इक्वल है, 5 यूनिट कितने के इक्वल होगा? 3000 के। और 7 यूनिट कितने के इक्वल होगा? 7 इंटू 600 4200 के। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन और ये हमारा आंसर रहा। तो कैसा लगा ट्रिक? ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था। चलो मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, ये है दूसरा क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें हमारा क्रॉस मेथड लगने वाला है। आपको मैं पूरा डिटेल में क्रॉस मेथड समझाऊंगा क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को पहले खुद सोल्व करने की ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है, मेरे बोलने की स्पीड स्लो लग रही है, तो आप इस वीडियो को फास्ट भी कर सकते हो। स्लो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो बिल्कुल नए हैं तो पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, और ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं स्लो बोल के पढ़ा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 5:7। इसमें याद रखना हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, डिफरेंस को सेम किया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें डिफरेंस सेम करने की ज़रूरत नहीं है। 5:7 और 2:3 ऐसे करके लिख लिया। अब जो ए है, ए का कितना बड़ा है, ए की जो सैलरी है कितनी बड़ी है? 600। ठीक है, ए की 600 बड़ी है, ऐसे करके लिख लेते हैं एक बार। और इतने बी की कितनी बड़ी है? 500 बड़ी है। तो क्रॉस मेथड लगेगा इसमें। क्रॉस मेथड के लिए हमें, एक मिनट में थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए होगी मुझे। क्रॉस मेथड के लिए सबसे पहले आपको रेशो लिख लेनी है। स्टेप 1 ये करना है। मैं आपको इसका बेसिक अप्रोच भी बताऊंगा। बेसिक अप्रोच से तो हर कोई कर लेता है, बट शॉर्टकट में कोई कोई करता है। ये दोनों रेशो लिख ली और लास्ट में मैंने लिख लिया इसका प्राइस 600 और 500, और इन दोनों का क्रॉस कर दिया। कितना आ गया? 5 दिए 15 यूनिट, और माइनस कर देना है 7 दूनी 14 यूनिट, 14 यूनिट। ठीक है, हमको जो क्रॉस मेथड के माध्यम से 1 यूनिट की वैल्यू मिलने वाली है। तो अब क्या करना है, अब करना है 500 को 2 से मल्टीप्लाई, 1000, और 6 तिया 1800। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 800 का। माइनस को इंक्लूड नहीं करना है, ऐसा मत सोचना कि -800 आएगा। हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता लग गई। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 800। पता लगा कैसे आई? चलो कोई ना, मैं समझाता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू आई 800। तो उन्होंने क्या पूछा था, इनिशियल सैलरी ऑफ ए एंड बी। ए का इनिशियल सैलरी 5 है, और 5 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की 800 रुपये, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 800 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 4000। और बी का इनिशियल इनकम कितना होगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट को 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7 को 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5600 रुपये। ठीक है, 4000 और 5600। तो सी, आपको सी भी एक जैसा ही लग रहा है ना, 5600 और 4000। उन्होंने पूछा है ए एंड बी का, तो ए का कितना आया? 4000। तो पहले जो 4000 आएगा और उसके बाद 5600। ठीक है, ये भी कई बार कन्फ्यूजिंग आ जाते हैं। अब मैं इसका आपको बेसिक अप्रोच समझाने वाला हूँ कि कैसे आया, मतलब कैसे ये स्टेप वर्क करते हैं। ठीक है, क्रॉस मेथड वाले। तो रफ के लिए मैं शीट छोड़ी हुई है मैंने। तो देखो, पहले आप इसी क्वेश्चन को देखो। सैलरी उन्होंने बताई थी ए एंड बी की। चलो इस स्लाइड में बता दूँ, नहीं इस स्लाइड में नहीं, अगली में बताता हूँ। ए एंड बी का जो सैलरी था वो 5:7 में था। ठीक है, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 600 और 500 का। इसका 500, तो बड़ा कितना? 2 और 3। हम बेसिक अप्रोच देखते हैं कैसे करते होते हैं। ये x लिया मैंने, x मान लिया। 5x + 600
अपॉन 7x प्लस 500 इज इक्वल्स टू 2/3। तो इनको कर दिया हमने क्रॉस, तो कितना आता है 15x प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 14x प्लस 1000। तो ये x वाला इधर चला गया, ठीक है, x वाला इधर चला गया, ठीक है, और x की वैल्यू आ जाएगी फिर 800। अगर x की वैल्यू हमें 800 मिल गई तो देख सकते हो आप 5x की वैल्यू कितनी होगी, 800 मल्टीप्लाई बाय 5 4000, और 7x की वैल्यू कितनी होगी 700 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 800, तो ये कितनी होगी 5600। सिंपल। हमने जो ट्रिक में क्या किया था, ट्रिक में हमने यही किया था ना, यही तो किया था, क्रॉस वाला तो है ये, बस इसमें हमने एक्स वैक्स नहीं माना, सीधा ही कर दिया। समझ लगा? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। जैसे 5 7 2 3 और 600 500, इनका क्रॉस किया, इन दोनों का पहले कर लेना है और इनका डिफरेंस ले लेना है कितने का है, तो हमें उस यूनिट की वैल्यू ही मिलेगी। जैसे कई बार डिफरेंस 2 का आ जाता है, हमें 2 यूनिट की वैल्यू मिलेगी। अगर डिफरेंस 1 यूनिट का है, जैसे 5 × 15 7 दूनी 14, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिलने वाली है। 14 नहीं लिखा है, ये 1 यूनिट है। तो फिर हमको इनका क्रॉस करके डिफरेंस ले लेना होता है 1000 माइनस, वैसे ये गलत है, ऐसे करके, हाँ 1800 माइनस 1000, ऐसे करके 800 आ गया, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें 800 मिल गई। तो फिर जिसकी मर्जी वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे आप बाद वाली वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे आप पहले वाली वैल्यू फाइंड कर लो, बहुत इजी है सम, ठीक है। क्रॉस मेथड अगर आपको आ गया तो बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो। चलो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी क्रॉस मेथड से हो जाएगा, बट ये क्रॉस मेथड से भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस मेथड से भी एक हटके कोई ये मेथड है, तो वो वाली अप्रोच भी आपको आनी चाहिए। तो वो क्या है जी, देखिए ए और बी का रेशो कितना है दिया है 3 और 4 का, ठीक है, और इंक्रीमेंट उनका कितने का हुआ है 1000 और 1500 का। ये मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है, इसमें 15000 का लगाया है 1500। तो रेशो कितना हो जाता है बढ़ने के बाद 5:7 का। तो अब देखो मेरे पास कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, रेशो में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 2 यूनिट का, 2 यूनिट का हो रहा है इंक्रीमेंट। तो इधर कितने यूनिट का हो रहा है 3 यूनिट का। तो 2 यूनिट का हमने इंक्रीज़ किया है इधर रेशो में, और एक्चुअल में कितना आ रहा है 1000 का। फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 500। इधर देखो, इधर क्या हो रहा है 3 यूनिट का, ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तो ये वही वाला नहीं, टाइप 1 वाला नहीं बन गया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों में बराबर डिफरेंस मतलब हो रहा है, ठीक है, बोथ की जो सैलरी है एक जैसी ही बढ़ रही है। तो ये वही वाला टाइप नहीं बन गया, दोनों में 500 का हो रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। हमें पता कितनी करनी है प्रेजेंट सैलरी ऑफ ए बढ़ने के बाद जो ए की, ठीक है, वो है 5 यूनिट, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500। आपको चाहे इनिशियल पूछ ले, इनिशियल ए की पूछ ले, इनिशियल बी की पूछ ले, चाहे आपको फाइनल जो प्रेजेंट वाली ए की पूछ ले, तो 2500 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसा लगा, समझ लगा? चलो जी अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल इजी सम है, आप सभी ने ट्राई किया होगा, प्री लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या कह रहा है
एक क्लास है, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है 3:5 है। ठीक है, अगर क्या कह रहा है, अगर 100 मोर बॉयज़ ज्वाइन होते हैं, बॉयज़ में 100 बच्चे और बढ़ रहे हैं हमारे पास, तो कह रहा है कि जो रेशो है तो वो बन रहा है 7:5। तो हमें गर्ल्स की जो गिनती है वो पता कर लेनी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जी ये। ठीक है, हमें पता है कि बॉयज़ ही ज्वाइन किया है, गर्ल्स में तो कोई नहीं ज्वाइन हुआ। 100 मोर बॉयज़ ज्वाइन द क्लास, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स है यार, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ भी आना था इसके बीच, बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम 7:5। और लड़कों और लड़कियां, यहाँ पर लड़के कर लो, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है? 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 के इक्वल। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 50। हमें पता क्या करना है, गर्ल्स कितनी है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 250। क्या मैं सही हूँ? नहीं, हमने एक गलती कर दी, बताया नहीं आपने। यहाँ पर इंक्रीमेंट 4 यूनिट का हो रहा है, 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमने रखी है 100 के बराबर। 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 25 की। तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना था हमने, सिंपल। और इसका आंसर आ जाएगा 125। 125 आंसर आ जाएगा जी। कैसा लगा? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ, इजी भी है, अगले 2 मॉडरेट भी हैं, वो भी आप देख लेना। क्रॉस मेथड भी जिन बच्चों ने नहीं पहले ट्राई किया था वो भी आपको पता चल गया इस वीडियो में। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहते हैं इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। इफ दिस रेशो इज टू बी 1:2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पहले हमको वर्डिंग समझनी आनी चाहिए। कहता है कि हमारे पास कोई 60 लीटर का जो मिक्सचर है, उसमें जो मिल्क एंड वाटर की जो रेशो है वो है 2:1। ठीक है, हमको पूछा गया है कि हम इसमें कितना वाटर ऐड करें ताकि जो मिल्क और वाटर की जो रेशो है 1:2 हो जाए। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और उसके बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमें मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना दिया है? 2:1। और ये इनिशियल वाला है ना, इनिशियल रेशो है ये, इनिशियल। तो हमने फाइनल कितना करना है? ध्यान देना, फाइनल हमने करना है 1:2 का करना है। तो सबसे पहले तो हमें मिल्क की क्वांटिटी को रखना होगा कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रखना होगा? क्योंकि हमने वाटर को तो ऐड करना है ना, मिल्क को ऐड करना ही नहीं है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2:4। इसको हम कट कर देंगे ताकि जो लिखा ना पड़े। ठीक है, तो मिल्क का हमको क्वांटिटी इनिशियल और फाइनली रखनी है सेम। ये 2:4 कितने के बराबर होता है? ये 1:2 के इक्वल ही होता है। ऐसे घबरा मत आना कि ये तो पूछा कुछ और था और निकाल कुछ और रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मल्टीप्लाई और डिवीज़न हम कर सकते होते हैं बोथ साइड। तो देखो जी अगर आपको पहली बात, अगर स्पीड स्लो लग रही है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 2:1 है, ये इनिशियल है। 2 और 1 कितना होता है? 3। हमें 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है ना, 60 लीटर के बराबर। 3 यूनिट की वैल्यू है 60 लीटर के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20। ठीक है, तो हमने कितना मिलाया? 3 यूनिट मिलाया। इधर देखना, वाटर वाली साइड देखो, 1 से 4 हो गया। कितने यूनिट ऐड किया? 3 यूनिट ऐड किया।
हमको 1 यूनिट की वैल्यू पता है, तो 3 यूनिट कितने के बराबर हुआ? 20 × 3, तो ये आ जाएगा 60 लीटर। तो समझ लगी, ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा। चलो जी, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, आप फिर ध्यान से देखो। हमको पहले मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है 2:1 की फॉर्म में, इनिशियल है, तो फाइनल हमको कितना चाहिए? 1:2। चाहे आप 1:2 को ऐसे लिख सकते हो ना, 2:4 ऐसे भी तो लिख सकते हो, काट कर वही तो आएगा। तो ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि देखो यहाँ मिल्क कितना है? 2 है, तो यहाँ मिल्क कितना है? 1 है। क्या हमको ये कहा गया है कि आपको मिल्क को निकालना है? उन्होंने तो बस सिंपली ये कहा है कि वाटर को और कितना ऐड करें। क्या मैं 1:2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई रेशो में फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको इसलिए 2:4 की फॉर्म में लिख लिया। तो मिल्क हो गया जी हमारा कांस्टेंट, और वाटर हमने कितना मिलाना था? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। 1 से 4 का डिफरेंस कितना होता है? 3 होता है, 3 यूनिट, ठीक है। तो 3 यूनिट की वैल्यू मैंने फाइंड करने के लिए तो मुझे क्या करना है? हमको दिया क्या है? इनिशियल मिक्सचर की क्वांटिटी हमें पता है 60 लीटर है। इनिशियल मिक्सचर 2 और 1 कितना है? हमको 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 60 लीटर, तो हमको फाइंड भी 3 यूनिट करना है और दी भी 3 यूनिट की वैल्यू है, तो इसलिए आंसर आ गया जी 60 लीटर। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो जी, बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है 6th क्वेश्चन, जो कि धमाकेदार क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर सॉल्यूशन देखने के लिए आप वीडियो को रिज्यूम करिए। तो देखो जी, अब मैं इसको आपको सीधा ट्रिक के माध्यम से ही समझाऊंगा, क्योंकि बेसिक अप्रोच बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाएगा और कैलकुलेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम ऐसे ही करें, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। इसका सल्यूशन मैं लेकर आया हूं। तो उन्होंने पहले, मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाना चाहूँगा। 3 jars ऑफ इक्वल क्वांटिटी कंटेन स्पिरिट एंड वाटर। कोई 3 हमारे पास बर्तन है, ठीक है, वॉल्यूम इक्वल है इन तीनों का। इन तीनों में स्पिरिट और वाटर, स्पिरिट होती है जो द्रवित, जो कंसनट्रेटेड शराब कह लो आप, है ना। वैसे शराब नहीं होता स्पिरिट, वो होती है प्योर शराब होती है जिससे शराब बनती है। चलिए जी, ठीक है, स्पिरिट एंड वाटर है हमारे तीनों में। कितने कितने रेशो में है? पहले में 3:1, दूसरे में कितनी है? 4:1, और तीसरे में कितनी है? 5:1। ठीक है, सिंपल। मिक्सचर ऑफ जार्स, इन तीनों का जी मैंने कर दिया मिक्स। इन तीनों को मिक्स करके मैंने एक बड़े बीकर में पोर कर दिया, समझ लगी। इन तीनों वाला जो है सॉल्यूशन मैंने एक बर्तन में ही डाल दिया, जो तीनों वाला, ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला भी मैंने इसमें डाल दिया। अब बताना है कि इनका रेशो क्या होगा, ठीक है, स्पिरिट एंड वाटर का अब रेशो बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल। आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन मिले आप चुटकियों से उड़ा सकते हो। अभी आप देखिए, सबसे पहले आपको दिया क्या है? रेशो सभी पहले लिख लीजिए आप। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। सभी पहले रेशो लिख लिए ना, तो ऐसे कर लो। अब आपको करना है, इनका सम कर लेना है। जैसे पहली रेशो 3 + 1 कितना होता है? 4 होता है जी, ठीक है। 4 + 1 कितना होता है? 4 + 1 5 होता है, ठीक है। 5 + 1 कितना होता है? 6 होता है जी, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, 4, 5 और 6। अब मुझे क्या करना है? 3 + 1 कितना होता है? 4 होता है ना। अब 4 को छोड़ देना है, 5 और 6 को पहले से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 और 6,
यानी 30 से कह लो, जैसे 30 को मल्टीप्लाई कर देना है पहली रेशो से। अब दूसरी बार क्या करना है, दूसरी रेशो में क्या करना है, सिंपल 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। अब मैं 5 को छोड़ दूंगा, 4 और 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा। बेसिक अप्रोच बहुत बड़ी है, बेसिक जो बन जाएगा बहुत बड़ा सॉल्यूशन बन जाएगा, इसलिए आप एक बार ट्रिक ही देखो। बेसिक मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। ये 24 को मैंने इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है ना। अब 6 को छोड़ दो, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कितना आता है, 4 5 20, तो 20 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो जी, अब हमारे पास क्या बन के आ रहा है, रेशो 90:30। मैंने मल्टीप्लाई किया है सिंपल, 30 को 1 से कर दिया और 30 को 3 से कर दिया। अब 24 को 4 से करने के बाद कितना आ जाएगा, 96, और 24 को 1 से किया तो 24, और 20 को 5 से किया 100, और 20 को 1 से किया तो 20। अब कुछ नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना कि आपको काट देना है, वो होता है क्रमागत परिवर्तन, ठीक है। क्रमागत परिवर्तन जो होता है उसमें ऐसे करके काटते हैं सामने सामने वाले जो नंबर एक साथ बढ़ते होते हैं, ठीक है। तो इसका हमको करना है सिंपल जोड़ कर लेना है। 6 तो 9 9 18, 10 28, 1 मिनट लिखा जा भाई। चलो मैं साइड में लिख लेता हूँ, उधर लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। इसका सम आ जाएगा 286 और इसका सम आ जाएगा 4 2 4 और 3 7। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको काट कर 37 दूना 74 और 143 दूना 286, तो हमारा ऑप्शन ए आंसर सही आ जाएगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, है ना धमाकेदार क्वेश्चन। अगर आपको अभी एक क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं रिपीट तो आप वैसे भी यूट्यूब पर हो, तो यूट्यूब पर बैक करके भी आप देख सकते हो मैंने क्या क्या किया। कुछ नहीं किया, इसमें पहले मैंने सम किया और सम करने के बाद जो जैसे 3 और 1 4 हैं, 4 को छोड़ के 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे करके। इसके साथ का मिलता जुलता क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं और लेके आया हूँ, वो इससे भी धमाकेदार है। क्या है उसमें, जैसे इसमें देखो इक्वल वॉल्यूम था ना, उसमें जो है कंटेनर का वॉल्यूम डिफरेंट है, तो हमको वो वाला भी देखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जी। इसमें देखो पहले आप देखो 3 कंटेनर हैव मिल्क एंड वाटर मिक्सचर हैविंग वॉल्यूम इन द रेशियो ऑफ 2 3 and 4। द कंटेनर हैव मिक्सचर इन द रेशो, हमको जो मिक्सचर की रेशो भी अलग अलग दी हुई है, ये देखो 5 2 3 1 और 4 1, ठीक है। तो ये भी वही कहानी है, ये अलग अलग वॉल्यूम है। जैसे इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। और इसमें जो है 5:2 का, इसमें था 3:1, इसमें स्पिरिट कितना है 4:1, ये स्पिरिट एंड वाटर है। वही हमको करना है, इन तीनों वाला एक बड़े बीकर में पोर कर देना है। जैसे एक वाला आ गया, जैसे 2 वॉल्यूम वाला आ गया, ये 3 वॉल्यूम वाला आ गया, ये 4 वॉल्यूम वाला आ गया, ये तीनों मिलाकर हमको अब पता करना है स्पिरिट एंड वाटर कितना है। तो ये भी क्वेश्चन उसके जैसा ही है, आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं इसको रेज़ करने वाला हूँ। रेज़ करने के बाद आपको सिंपली ऐसे ही, जैसे इसमें क्या है 5:2, रेशो को सबसे पहले एक साइड में लिख लीजिए। इसमें भी मैं आपको शॉर्टकट में ही बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे करके लिख लिया। तो इनका फिर हमने क्या करना होता है, हमने इनका करना है अब सम करना है। 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। 7 को जी लिख लिया मैंने साइड में। 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है जी। 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना था, अब दूसरा स्टेप होता है 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है ना। अब इस 7 को छोड़कर और इस 7 को हमको छोड़ देना है, 4 और 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 5 कितना आ जाएगा, 20। इसमें अब देखना है वॉल्यूम, आपको मैंने बताया इसमें डिफरेंट है, वॉल्यूम का रेशो
अब है सेम नहीं है, ये आप देखो 2 3 4 हमको दिया हुआ है, दिख रहा है ना आपको। तो अब जो पहले वाला है, ये 2 वाला है पहले वाला, तो इस 2 को भी साथ में मैंने मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल है, जो पहले वाला है उसको पहले से मल्टीप्लाई कर देना है, जो दूसरे वाला है जैसे 3 है उसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 को भी मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाले, ठीक है। तो अब जो सेकंड में क्या करना है, 3 और 1 कितना आता है, 4 होता है ना। अब 4 को छोड़ देना था और 7 और 5 को फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 4 और 1 को छोड़ देना है, 4 और 1 5, 5 को छोड़कर 7 और 4 का मल्टीप्लाई कर देना है। बिल्कुल सिंपल, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपको। पहले कितने का मल्टीप्लाई हमको करना है, जैसे देख लो 5:2 को मल्टीप्लाई कितने से करना है हमको, 4 5 या 20, 20 दूना 40, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, ठीक है। फिर इसमें 3:1 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3:1 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 7 7 35, 35 दूना 70 और 35 दिया 105, ठीक है जी। और 4:1 को क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना आता है, 7 चौका 28 और 28 × 4 कितना आता है बच्चों, तो 28 × 4 होता है 112, तो 112 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, बिल्कुल सिंपल। अब 40 को पहले 5 से कर लेना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा पहली बार अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो, बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। 200 और 80, कुछ नहीं किया जी, मल्टीप्लाई किया है मैंने। 105 को 3 से मल्टीप्लाई करने का में कितना आएगा, 5 × 15, 10 × 30 और 31, 315 और 105। फिर 112 को मल्टीप्लाई करना है हमको 4 से, ठीक है। 112 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8 और 11 चौक 44, ठीक है, बिल्कुल ही। और 112, अब क्या करना है हमको, करना होता है अब प्लस कर लेना है और हमारा आंसर तैयार है। बिल्कुल है ना इजी। 5 और 8, 8 5 13, ठीक है, 3 आ जाएगा, 4 5 और 6, 4 3 7 दोनों, 9:63 5 + 2 7, 1 और 8 9 और 2, ठीक है। अब आप काट कर देख लो किससे कट रहा है, ये किसी से कट रहा है, पता लग रहा है किससे काटेंगे हम, कट तो रहा है। 107 नया 963 और 33 नया 297, तो ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। तो जी ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे हमारा टेलीग्राम में हम कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते अभी तक। अभी आप नीचे कमेंट कर सकते हो अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। अगर कोई सुझाव देना हो तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, मिलता हूँ अगली वीडियो में। वंदे मातरम।